इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी प्री परीक्षा जो कराई गई थी, दोबारा हुआ था, उसमें साइंस और ईवीएस से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम द्वारा। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? कांच या शीशा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति। अगला प्रश्न है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। अगला प्रश्न है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? थॉमसन प्रभाव, थॉमसन इफेक्ट। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं? प्रगलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता एवं तांबा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? पैलेडियम को। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो विचार करने पर केवल एक सही है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंसियम। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अवोगाद्रो का नियम। अगला प्रश्न है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद। अगला प्रश्न है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता?
पर्णहरित क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, परागकण की सुपरिभाषा है। परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला प्रश्न है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। अगला प्रश्न है, पाइनस, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृतबीजी। अगला प्रश्न है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? मलेरिया, क्लोरोक्वीन। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है? केंचुआ। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, अधिकतर एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।